संदीपुर गांव में रहने वाला धर्मवीर एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के लाला रघुवीर से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ गई थी। देखो कमला, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ धर्मवीर, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। कमला घर से निकल पड़ी। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। खेतों की ओर जैसे ही खेत पहुंचती है, वैसे ही आसमान की गड़गड़ाहट के साथ बरसात शुरू हो गई। वह दौड़ती हुई घर की ओर वापस आती है। धर्मवीर जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। धर्मवीर भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह धर्मवीर लाला रघुवीर के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। लाला जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी धर्मवीर। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। लाला जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। धर्मवीर की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पास ना तो खेत था, ना पैसा, ना कोई आसरा। कमला, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कहीं इससे छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है धर्मवीर, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो कमला, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उस सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा कमला, जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहाँ शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहाँ पहुँचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। धर्मवीर का परिवार जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहाँ एक बूढ़ा साधु गुरु वामनानंद अपनी धूनी रमाए बैठे थे। बाबा प्रणाम। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। आपका धन्यवाद बाबा। भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। कमला, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना। धर्मवीर दिन भर लकड़ियां काटता रहा और शाम को बाजार गया। उसने सारी लकड़ियां बाजार में बेच दी। बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो कमला, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। तुमने इतना सब किया धर्मवीर, अब तुम बैठो, मैं रोटियां सेक। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन कल जरूर से लाएंगे।
रात को सबने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और सबकी आंखों में उम्मीद थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। धर्मवीर अब रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। बच्चों की भूख अब शिकायत नहीं थी, संघर्ष अब आदत बन गया था। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा। हाँ कमला, आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। बेटे के लिए गुड़ और तुम्हारे लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ। तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़िया बिटिया। एक दिन वो लकड़ी के लिए थोड़ा आगे निकल गया और रास्ता भटक गया। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। उधर झोपड़ी में कमला चिंतित थी क्योंकि धर्मवीर आज बहुत देर से लौटा नहीं था। आज बहुत देर हो गई है, अब तक तो वो रोज लौट आते हैं। धर्मवीर थक कर बैठ गया। तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो गुफा जैसी थी। भीतर गया तो देखा एक सुनहरी दुनिया, एक गांव जैसा, लेकिन चमकदार और रहस्यमयी। रुको, कौन हो तुम? मेरा नाम धर्मवीर है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। चलो, मैं तुम्हें भीतर ले चलता हूँ। राजा साहब, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? महाराज, मैं गरीब किसान हूँ। फसल डूब गई, जमीन छिन गई। अब जंगल से लकड़ी काटता हूँ। तुम्हारी आंखों में ईमानदारी है। ये लो सोने के कुछ सिक्के, अपने बच्चों के लिए नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। यह मेहनत का इनाम है और यह सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही मिलता है। गुफा में राजा चंद्रकेतु ने धर्मवीर की ईमानदारी को पहचानते हुए उसे सहायता दी। धर्मवीर गुफा से बाहर आया और बाजार जाकर सारा सामान लिया। सेठ का कर्ज चुकाया। लाला जी, ये लीजिए आपका कर्ज, पूरा चुका रहा हूं। ये सब कैसे हुआ? कहीं चोरी तो नहीं की? मैं गरीब हूं, चोर नहीं। उसने फिर से खेत वापस लिया और छोटा कारोबार शुरू किया। अब गांव में उसे सम्मान मिला, लेकिन लाला रघुवीर ने उसका पीछा किया और गुफा तक पहुंचा। लेकिन गुफा के रक्षक ने उसे रोक दिया क्योंकि उसमें लालच था। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? तुम्हारे मन में लालच दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे कर्म निर्धारण करेंगे। उसे अंधेरे में बंद कर दिया गया। राजा चंद्रकेतु ने फिर धर्मवीर को बुलाया। आओ धर्मवीर, बैठो। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। धर्मवीर, हम कई दिनों से देख रहे हैं जिस तरह से तुमने अपनी टूटी जिंदगी को फिर से खड़ा किया है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन वो चमत्कार भगवान ने नहीं, तुमने खुद किया है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से। महाराज, आपकी कृपा और उस दिन का आशीर्वाद नहीं होता तो आज भी हम वही किसी झोपड़ी में भूखे होते। हम चाहते हैं कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमारे बाद कोई ऐसा हो जो जनता का सच्चा सेवक हो। कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, एक इंसान जो दुखों को समझता हो, जो भूख से लड़े बिना खुद भूखा रहा हो। महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। यही बात तुम्हें योग्य बनाती है। हमने देखा है, तुमने धन आते ही घमंड नहीं किया, तुमने उसे सेवा का माध्यम बनाया। तुम राजा की कुर्सी नहीं मांगते, इसलिए ही तुम उस कुर्सी के सबसे योग्य हो। मुझे सोचने का समय दीजिए महाराज। तुम्हें कल सुबह तक का समय है। सोचो और दिल से निर्णय लो। धर्मवीर को सोचने का समय दिया गया। धर्मवीर वापस आकर राजमहल से एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सारी रात बैठे बैठे सोचता रहा, क्या क्या मुझे महाराज का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार बैठे बैठे सोचता रहा सारी रात और अंत में उसने इस निर्णय को स्वीकार करने का मन बना लिया और चल पड़ा राजमहल की ओर।
धर्मवीर, क्या फैसला किया तुमने? महाराज, मैं रात भर सोचता रहा, ये गद्दी सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन अगर आप सच में मुझे योग्य मानते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा यह उत्तर ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम इसके लायक हो। मैं वादा करता हूं कि इस गद्दी को कभी अपना अधिकार नहीं समझूंगा। ये मेरे लिए एक सेवा का माध्यम होगी। मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मंत्री जी, धर्मवीर को राजसी वस्त्र पहनाए जाए और तैयार हो जाए राज तिलक दरबार के लिए। में धर्मवीर ने प्रस्ताव स्वीकार किया। राजा ने राज्याभिषेक का आदेश दिया। मंत्री ने उसे राजसी वस्त्र पहनाए। धर्मवीर का राज्याभिषेक हुआ। महल में शंखनाद और संगीत गूंज उठा। धर्मवीर, क्या ये सच है? नहीं कमला, ये सपना नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। नहीं बेटा, हम जनता के सेवक के बच्चे हैं। राजा बनना आसान है, सेवक बनकर जीना कठिन, और हम वही करेंगे। अब मैं राजा का बेटा नहीं, जनता का सेवक बनकर जीऊंगा।